क्लास 11 वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे क्लास 11 में अभी पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्कूल एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो या नीट या जेई के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। तो नीट या फिर जेई या फिर बोर्ड्स स्कूल्स के लिए करना है सिर्फ उनको, स्कूल एग्जाम्स के लिए। तो तीनों ही एग्जाम्स के लिए ये वाला जो क्वेश्चन है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और डेफिनेटली आपने क्वेश्चन देखा जरूर होगा। बट मैं बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस भी स्कूल में कई बार बच्चे नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो फॉर्मूला याद नहीं जाते हैं इसका। अगर आप फॉर्मूले याद करोगे डेफिनेटली आप फॉर्मूले भूल जाओगे। इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, इस ब्लॉक में, और जो पुली आपका है, पुली से आपने सस्पेंड किया हुआ है 2 ब्लॉक को, इसमें निकालना ही होता है कि जो सिस्टम आप रिलीज करोगे, जैसे मास क्या है, ज्यादा है M2 का, M1 का M2 से, तो रिलीज करने पे ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। तो निकालना होता है एक्सेलरेशन। क्या निकालते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। और दूसरा जो स्ट्रिंग है, ये दोनों स्ट्रिंग है, इसके अंदर टेंशन कितना प्रोड्यूस होगा, तो टेंशन इन स्ट्रिंग। तो ये 2 काम करना होता है। क्या निकालना होता है? एक्सेलरेशन और टेंशन। तो पहले मैं इन दोनों का फॉर्मूला लिख देता हूं आपको, सो दैट आप फॉर्मूला याद कर लो कम से कम। लेकिन फॉर्मूला याद रहता नहीं है, तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक देखोगे आप, सो दैट आपको फॉर्मूले के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, नीट में, जेई में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। जेई में तो इतना सिंपल नहीं आता, बट नीट में एज इट इज सेम क्वेश्चन आता है, बस आपका मास चेंज कर दिया जाएगा। क्या होगा? सिर्फ मास की वैल्यू दे देंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जहाँ पे M1 M2 है। जब क्वेश्चन में आएगा तो आपको मास दिया रहेगा, 5 kg 3 kg मास दिया रहेगा। एनसीईआरटी में भी एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है आपका। तो ए क्या होता है? सीधा फॉर्मूला। ए का फॉर्मूला होता है जो मास बड़ा है, ठीक है, M1, तो M1 माइनस M2 इंटू में G डिवाइड बाई M1 प्लस M2। अगर आप तैयारी करते हो नीट या जेई की तो आपको याद रहना चाहिए फॉर्मूला वाला। और जो टेंशन है T, इसकी वैल्यू आती है 2M1 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू में G। तो ये 2 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रहना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है बच्चों को ये फॉर्मूले बच्चे भूल जाते हैं, इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो देखो वीडियो को एंड तक, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। बस आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या आना चाहिए? न्यूटन का सेकेंड लॉ, N2 लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है हमारा? तो जो सेकेंड लॉ है वो क्या है कि F इक्वल टू M है। ये आप करते हो ऑलरेडी, इसमें कोई नई बात तो है नहीं, ये आप करते हो F M है। बस ये इसमें क्या करना है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा क्या जानना है क्लास 11 वाले बच्चों को, कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में लिखते हैं फोर्स। और जब भी किसी बॉडी पे मोर देन 1 फोर्स लगता है, जब भी किसी बॉडी पे मोर देन 1 फोर्स लगता है, तो F के बदले कर लेंगे F नेट, कर लेंगे F नेट वेक्टर M इंटू ए वेक्टर। मतलब क्या है, जब भी किसी बॉडी पे मोर देन 1 फोर्स लगता है, क्लास 9 तक जब आप करते हो तो जनरली 1 फोर्स लगता है, लेकिन क्लास 11 में जब आप आते हो तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे 2-3 फोर्स लगता है, और हम लोग वेक्टर से उसको जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे जब भी आपको मल्टीपल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा हो, क्या लिखना है? F नेट और M ए वेक्टर। इसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन के का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है। तो जब भी आप लिखोगे ये वाला लॉ, आपको नेट फोर्स इधर लिखना है, इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कहाँ लिखना है? इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अब आ जाओ यहाँ पे, आपको सिस्टम दिख रहा है, ये मास है। अब जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे, इस पे लगेगा M1G डाउनवर्ड, दैट इज ग्रेविटी की वजह से लगता है। इसका जो वेट है वो लगेगा डाउनवर्ड। जैसे ही ये डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, ये स्ट्रिंग में क्या आएगा? टेंशन आएगा। और स्ट्रिंग का टेंशन इसको नीचे जाने से रोकेगा, रोक नहीं पाएगा लेकिन रोकेगा। तो ये स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा। स्ट्रिंग टाइट का मतलब ये जो लूज होता है, जब आपने इसको होल्ड किया हुआ है तो लूज रहेगा, छोड़ोगे तो ये टाइट होगा, दैट इज कॉल्ड टेंशन, टी कहते हैं। तो अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं तो इस ब्लॉक पे ऊपर टेंशन, नीचे M1G। सेम इसके लिए आ जाओ, इसके लिए नीचे क्या? नीचे M2G लगता है। अब ये स्ट्रिंग जो आपका है, इस स्ट्रिंग की 1-2 बातें जो आपको याद होनी चाहिए, या क्वेश्चन में दिया होता है, लिखा होता है इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं होगा, एंड मासलेस। स्ट्रिंग का मास मानते हैं नेग्लिजिबल है, ठीक है, मासलेस मानते हैं।
इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रिंग बिल्कुल लाइट स्ट्रिंग है और सिंगल स्ट्रिंग है, तो जो टेंशन यहाँ होगा वही टेंशन यहाँ होगा। तो ये एक नई बात है जो आपको याद कर लेना है कि अगर सिंगल स्ट्रिंग होगा तो क्या होगा, टेंशन यहाँ पे सेम होगा, वेट यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये जो दो बॉडी है, दो ब्लॉक्स है, इन दो ब्लॉक्स को हम लोग इंडिविजुअली लिखेंगे। तो मान लो पहला ब्लॉक है M1, इसको ध्यान से देखो, इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है M1G नीचे की तरफ, ऊपर T लग रहा है। फाइनली किधर जाएगा ये ब्लॉक किधर जाएगा, ऊपर की नीचे। तो आप नोटिस करना क्या लिखा है, क्या लिखा है M1 मोर देन M2। तो अगर M1 जाता है M2 से तो डेफिनेटली जाएगा नीचे वाला, तो ये जाएगा नीचे। तो एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड है। और ये जो आपका डायग्राम मैंने बनाया इसे बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको, फ्री बॉडी डायग्राम। तो जब भी आपको कनेक्टेड मोशन दिया हो जहां पे किसी ऑब्जेक्ट पे मोर देन वन फोर्स लगता हो, ऑलवेज मेक फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं, FBD। तो मैंने FBD बनाया, किसका बनाया, FBD बनाया M1 का। और FBD बना करके अब सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया। अब सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए आपको लगाना है Fnet MA। सिंगल ऑब्जेक्ट है, क्या लगाना है, Fnet MA। तो क्या लिखना है आपको लिखना है नेट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। किधर है एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड है। क्यों, क्योंकि ये मास ज्यादा है। तो M1 ज्यादा है तो एक का डायरेक्शन कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। और जिस स्पीड से इसका स्पीड बढ़ेगा उसी से इसका ऊपर जाएगा, ये सेम स्पीड से ऊपर जाएगा। पॉइंट ये कि एक्सेलरेशन सेम होगा, बस डायरेक्शन उल्टा होगा, इसमें डाउनवर्ड इसमें अपवर्ड। तो यहां तक आपको अच्छे से समझना चाहिए कि अगर ये नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा, जिस स्पीड से ये नीचे आएगा उसी स्पीड ऊपर जाएगा, मतलब दोनों का ए सेम होगा। अब आपको लिखना है इसके लिए नेट फोर्स MA। तो अगर देखो ध्यान से, तो अगर ये नीचे जा रहा है दैट मींस M1G ज्यादा है, T कम है, तो क्या लिखेंगे M1G माइनस T, दैट इज द नेट फोर्स। Fnet इक्वल टू जो आपका MA था वेक्टर, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो जिधर एक्सेलरेशन है उधर लिखना नेट फोर्स। तो M1G माइनस T इक्वल टू M1A, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। और जैसे फर्स्ट लिखा है वैसे आप क्या करना है, FBD बना सेकंड का। तो FBD बनाता हूं सेकंड का, FBD ऑफ सेकंड। सेकंड में क्या आएगा, M2। सेकंड में नीचे लग रहा है M2G, ऊपर लग रहा है T, और फाइनली जा रहा है ऊपर की तरफ A। तो अगेन क्या करेंगे, जिधर जा रहा है एक्सेलरेशन उधर लिखना नेट फोर्स आपको। तो अगर ऊपर जा रहा है मतलब T ज्यादा है M2G कम है, अगर ऊपर जा रहा है तो T ज्यादा है M2G कम है। सो वी से कि T माइनस M2G इक्वल टू M2A। बस यही कॉन्सेप्ट है क्या, कि आपको फोर्स किधर लिखना है, जिधर बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है। फोर्स कहाँ लिखना है, जिधर बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है। तो एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये फोर्स ज्यादा, ये फोर्स कम है, तो T माइनस M2G M2A। बस दो इक्वेशन है, दोनों को आप ऐड कर दो, T से T कैंसिल हो गया, यहाँ पे G है, G कॉमन निकाल लो आप, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा M1 माइनस M2। और यहाँ पे देखो A है, A कॉमन निकाल लो आप, क्या आ जाएगा M1 प्लस M2। सो फाइनली यू कैन सी A की वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये कितना आ गया, सेम आ गया। सो यू कैन से A इक्वल टू M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 इनटू में G, दैट इज योर। अब A का वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे, इस फर्स्ट या सेकंड कहीं भी रख देंगे, आपका T आ जाएगा। वो भी मैं दिखाता हूँ करके। मैं मान लो मैंने क्या किया, फर्स्ट में रखा, इसमें रखा फर्स्ट इक्वेशन में। इसमें देखो जो आपका T यहाँ से आएगा, क्या यहाँ से T आपका आएगा, T आपका आएगा M2G उस साइड ले जाओ, तो M2G प्लस M2A आएगा। अब मैंने M2 कॉमन निकाल लिया, मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं बीच में छोड़ दूंगा हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। तो M2 लिखा मैंने, अब यहाँ पे क्या आ गया G प्लस A, जो A निकाला या पुट कर दो A का वैल्यू, तो क्या आएगा आपका M2 इंटू G प्लस A की वैल्यू क्या है M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू में G है। ठीक है जी, इस G को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा M2 था, अपना M2 था G बाहर निकाल, G यहाँ भी था, G यहाँ भी था, G कॉमन निकाल के बाहर निकाल दिया, M2G हो गया, 1 आ गया। अब इसको आप इजीली ऐड कर लोगे, जब ऐड करोगे M1 प्लस M2 यहाँ जाएगा। ठीक है, तो M1 प्लस M2 यहाँ जाएगा, तो फाइनली देखो ध्यान से क्या आने वाला है, M2G एलसीएम आ गया इसका M1 प्लस M2, ये यहाँ पे गया M1 प्लस M2 प्लस M1 माइनस M2, क्या हो गया M2 से M2 कैंसिल हो गया। सो फाइनली 2M1 आ गया, क्या आ गया 2M1, यहाँ पे क्या M2 है, सो आंसर क्या आपका आ गया 2M1 M2G बाई M1 से 2। कॉन्सेप्ट कहाँ पे था, FBD के अंदर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। इसमें क्या दिखाना है, जो जो फोर्स लग रहा है वो दिखा देना है, और नेट फोर्स इधर लिखना है जिधर एक्सेलरेशन होता है।
तो एक्सेलरेशन इस वाले में था डाउनवर्ड, तो ये ज्यादा था, ये कम था, तो नेट फोर्स हो गया m1 माइनस d1st। इस वाले में बॉडी ज्यादा था ऊपर की तरफ, मतलब ये फोर्स ज्यादा, ये फोर्स कम है, तो नेट फोर्स ऊपर लग रहा है, तो t माइनस m2g m2। इसके बाद तो मैथमेटिक्स है, ऐड किया t कट गया, और जब आपको a मिल गया तो इसमें से कहीं पुट कर देंगे a का वैल्यू, आपको क्या मिल जाएगा, t मिल जाएगा। ठीक है, अब यही चीज आपको अगर याद नहीं रहता है तो आपको ये स्टेप्स करना होगा। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप विद इन मिनट्स 2 मिनट्स ये स्टेप्स इजीली कर सकते हो, और कॉन्सेप्ट पता होगा। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो आप याद कर लोगे, लेकिन अगर मान लो मैंने क्या दे दिया, मैंने दे दिया ऐसा, ठीक है, क्या दे दिया, ऐसा कर दिया, क्या कर दिया ऐसा कि ब्लॉक यहाँ पे है और ब्लॉक के साथ ये पुली ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। अब इस केस में आप कितने याद करते रहोगे आप, तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो ये मास मान लो यहाँ पे m1 है और यहाँ m2 है, ठीक है, आपको बोल देगा बताओ a क्या है और बताओ t क्या है। तो आपको याद नहीं करना, आपको चीजों को समझना है, जैसे यहाँ कॉन्सेप्ट लगाया वैसे यहाँ कॉन्सेप्ट लगाना होगा आपको। तो ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।